क्या यह सरकारी दौरा था या शाही बारात? क्या 50 कर्मचारी एक अफसर के लिए काफी थे या और भी सेवक चाहिए थे? जरा सोचिए, अगर किसी सरकारी कंपनी के अफसर के दौरे के लिए तौलिए से लेकर अंडरवियर तक खरीदने की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को दे दी जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या यह 21वीं सदी का प्रशासन है या फिर मुगल काल की दरबारी परंपरा की वापसी? प्रयागराज में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के एक सीनियर अधिकारी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जो रॉयल प्रोटोकॉल तैयार किया गया, उसने सोशल मीडिया पर यही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी कुछ यूं है कि बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल का 25 और 26 फरवरी को प्रयागराज दौरा प्रस्तावित था। 19 फरवरी को प्रयागराज बिजनेस एरिया से 4 पेज का एक विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया गया। यह कोई साधारण कार्यक्रम सूची नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज था जिससे पढ़कर लोगों को लगा कि मानो किसी सम्राट का आगमन होने वाला हो। इस प्रोटोकॉल के मुताबिक 50 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। स्टेशन पर स्वागत से लेकर होटल तक पहुंचाने, भोजन की व्यवस्था से लेकर संगम स्नान तक हर चीज का मिनट टू मिनट प्लान तैयार था। लेकिन असली हाईलाइट वो स्नान किट थी जिसमें वाटर बॉटल, चॉकलेट, चिप्स, फ्रूट जूस, ग्लास और नैपकिन के साथ साथ तौलिया, अंडरवियर, शीशा, कंघी, साबुन, शैम्पू, तेल और स्लीपर तक शामिल थे। यानी अगर अधिकारी महोदय संगम में डुबकी लगाएं तो बाहर आते ही पूरा राजसी इंतजाम उनके लिए तैयार रहे। प्रोटोकॉल में यह भी तय था कि त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद इस्तेमाल की गई वस्तुओं का प्रबंधन और पैकिंग कैसे होगी, फोटो खींचने की जिम्मेदारी किसकी होगी, नाव कौन उपलब्ध कराएगा, मंदिर दर्शन कैसे कराए जाएंगे, किस गाड़ी में कौन बैठेगा और गाड़ियों में पानी बोतल और चिप्स चॉकलेट का स्टॉक कितना रहेगा, सब कुछ पहले से तय था। सरकारी आदेश पढ़कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, बल्कि एक पूरी दरबारी व्यवस्था सक्रिय हो। यह सब उस समय हो रहा था जब यही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पिछले तिमाही में 1300 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिम था कि जब कंपनी आर्थिक दबाव में है, तब क्या इस तरह का शाही इंतजाम जरूरी था? क्या 50 कर्मचारियों का समय और संसाधन एक अफसर के 2 दिन के दौरे के लिए झोंक देना प्रशासनिक प्राथमिकता थी? जैसे यह दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीआईपी कल्चर पर बहस छिड़ गई। लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा कि अगली बार तकिया और चादर का रंग भी आदेश में तय होगा, तो किसी ने कहा कि आप सरकारी अधिकारी खुद का तौलिया भी साथ नहीं रख सकते। सोशल मीडिया की दुनिया में व्यंग की कमी नहीं थी और बीएसएनएल का यह आदेश मजाक का विषय बन गया। यह प्रोटोकॉल प्रयागराज बिजनेस एरिया के जीएम ऑफिस में तैनात डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्तर से जारी हुआ था। लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा, उसी दफ्तर से एक और आदेश आया और पूरे प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। यानी जो 4 पन्नों का शाही फरमान था, वो एक आदेश से कागज का टुकड़ा बन गया। यह भी खबर आई कि विवाद बढ़ने के बाद प्रस्तावित दौरा ही रद्द कर दिया गया। यानी जिस दौरे के लिए इतनी तैयारी थी, वो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर सरकारी तंत्र में मौजूद वीआईपी संस्कृति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में दिलचस्प पहलू यह भी है कि पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट प्लान किया गया था। रेलवे स्टेशन पर औपचारिक स्वागत, फिर संगम स्नान, फिर मंदिर दर्शन, फिर भोजन और मीटिंग, सब कुछ इतनी बारीकी से लिखा गया था जैसे किसी राज्य प्रमुख का दौरा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अधिकारी के लिए इतना विस्तार जरूरी था? आखिर में बीएसएनएल ने प्रोटोकॉल रद्द करके विवाद थामने की कोशिश की, लेकिन तब तक सोशल मीडिया अपना काम कर चुका था। कंपनी की छवि पर सवाल उठ चुके थे और यह घटना वीआईपी संस्कृति पर चर्चा का हिस्सा बन चुकी थी। फिलहाल इतना तय है कि प्रयागराज का यह प्रस्तावित दौरा भले ही रद्द हो गया हो, लेकिन उसने एक बहस जरूर छेड़ दी है। तौलिया और अंडरवियर की सूची ने सरकारी तंत्र को आईना दिखा दिया है। कभी कभी एक छोटा सा दस्तावेज भी बड़ी कहानी कह जाता है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हम इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।